आज मैं आपके सामने रियल एस्टेट के टॉप 5 स्कैम्स को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। ये टॉप 5 स्कैम्स जो हैं ये डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए, बट नंबर 4 छोटे बड़े हर इन्वेस्टर के लिए, जिसका जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। फिर हमने इसके ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुफ्ती साहब से इसके ऊपर फतवा लिया बाकायदा तौर पे हमने। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सो टेक्निकली और शरई तौर पे ये गुनाह है, गलत है, और आपकी दुनिया भी इससे खराब है और आखिरत भी खराब है। मंथली रेंटल स्कैम, इसमें होता यह है कि कंपनीज इवन विद अ गुड रेपुटेशन कर ये रही हैं कि आपको ये कहेंगी कि जी आप हमें 3 मिलियन 5 मिलियन और इवन 1 करोड़ दें और हम आपको मंथली रेंटल देते रहेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनता ये आप रेंटल वैल्यू भी इंजॉय करें और साथ में आपको एक एनुअल एप्रिसिएशन भी देंगे जो भी चीज आपने खरीदी होगी। सो एज अ डेवलपर हमने जब मैं क्योंकि खुद अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ N11 डाउनटाउन के नाम से पार्क व्यू सिटी के डाउनटाउन कमर्शियल के अंदर, सो हम चाहते थे कि हम इस मॉडल को जो है इंप्लीमेंट करें। बट जब हमने इसके ऊपर कैलकुलेशंस की और जब हमने सारी अपनी फाइनेंशियल फोरकास्ट की तो हमें पता चला कि ये मॉडल पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर अगर हम आपको इतना कुछ दे दें कि हम आपको मंथली रेंटल्स भी दें और साथ में आपको एनुअल एप्रिसिएशन भी दें और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट डिलीवर भी करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हमें ये समझ आई कि ये काम इसलिए किया जाता है कि पैसा इकट्ठा करें मार्केट से और उसके बाद वो एक दिन भाग जाएंगे क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकते। अब उनको क्लीन चिट भी मिल जाएगी। क्लीन चिट ऐसे मिलेगी क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ही है कि उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड टू द एसेट्स ऑफ कंपनी है। अब अगर कंपनी के नाम पे एसेट्स नहीं है या फॉर एग्जांपल कंपनी के नाम के ऊपर वही एक आधा प्लॉट है या कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं या उसका ऑफिस है जहां पे उसकी फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, तो वही कंपनी का एसेट होगा। अगर ये सारा कंपनी का एसेट है और आप उस एसेट को जब वो डिसॉल्व कर देंगे, वो जब अपनी बैंक्रप्सी शो कर देंगे जी हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं, तो उनके एसेट्स को सेल करके आपके जो लॉसेज हैं उसको पूरा किया जाएगा। सो टेक्निकली जब वो ये सब करेंगे आपके लॉसेस आपको कभी भी पूरे नहीं हो सकते। पैसा इतना ज्यादा इकट्ठा किया होगा कि वो जो कुछ मिलेगा वो बहुत कम अमाउंट में होगा, लेकिन लीगली उनको क्लीन चिट मिल जाएगी और आपके पास भी कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा। सो आपका पैसा डूबेगा और बहुत से लोगों का डूब भी चुका है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक मुफ्ती साहब से इसके ऊपर फतवा लिया बाकायदा तौर पे हमने, और उन्होंने हमें फतवा दिया कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है अभी उसके ऊपर आप कैसे रेंट दे सकते हैं किसी को, और रेंट देना भी गलत है और शरन रेंट लेना भी गलत है। सो आप ये समझ लें कि आप एक किस्म का सूद का कारोबार कर रहे हैं और सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। सो टेक्निकली और शरई तौर पे ये गुनाह है, गलत है, और आपकी दुनिया भी इससे खराब है और आखिरत भी खराब है। नंबर 2 इज डाउन पेमेंट स्कैम। अब डाउन पेमेंट में क्या होता है कि अब कोई भी सोसाइटी लॉन्च हुई तो आपको डीलर ये बात बोलेगा कि भाई आप इस तरह करें ना, आप बहुत सारी फाइलें खरीद लें। आपके पास फॉर एग्जांपल एक फाइल की डाउन पेमेंट है 2.5 लाख रुपया और आपके पास पड़ा हुआ 20 लाख रुपया, तो डीलर आपको ये कहेगा कि भाई आप इस तरह करें कि आप 8 फाइलें खरीद लें। अब बेसिकली उस 20 लाख में आपके पास एक ही फाइल आ सकती थी, लेकिन वो आपको कहेगा 8 खरीदे क्योंकि उसको उन 8 फाइलों के ऊपर 8 प्लॉट्स का कमीशन मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, आप उसकी बातों में आकर 8 फाइलें खरीद लेंगे, लेकिन आपको यह कहा जाएगा कि आपको इसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, बाद में ये ऑन पे जाएगी, आप इसको बेच दीजिएगा, अपना प्रॉफिट ले लीजिएगा, इस 20 लाख के साथ आपको 20-30 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन ये चीजें अब सोसाइटीज को भी समझ आ गई है। डीलर तो अपना कमीशन ले लेगा, आप अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो टेक्निकली आपका प्लॉट सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपकी फाइल्स कैंसिल हो जाएंगी। जब वो कैंसिल होंगी तो उसके अंदर से वो डिडक्शन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप स्टक होंगे और आखिर में आप हाथ मलते रह जाएंगे, डीलर आपको पकड़ा ही नहीं देगा और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। नंबर 3 इज द लोकेशन स्कैम। अब आपके साथ होता ही है, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने पिछले कुछ अरसे के अंदर 3-4 सालों में पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट की है तो उनको बताया यह जाता है जी कि एयरपोर्ट के संगम में, एयरपोर्ट के नजदीक तरीन, लेकिन वो संगम भी जो है ना वो 40 से 50 किलोमीटर दूर होता है। अब होता यह है कि आपको ये पता लगता है कि जी हम इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पिंडी में भी नहीं होती है,
ये पिंडी से कई किलोमीटर दूर दराज इलाके होते हैं। ये ऐसी सोसाइटीज होती हैं, इनकी लोकेशन ऐसी होती है कि जहां पर किसी किस्म की गाड़ी भी नहीं जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, और यहां पे अगर आप कोई उबर, करीम या इन ड्राइवर की सर्विस हासिल करना चाहें तो वो भी नहीं जा रही होती है। वो भी डरते हैं जाते हुए, या फिर वो कहते हैं जी हमें वहां पे जो है ये हमारा जो सिस्टम है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम उस एरिया में जा सकें। आपने क्या करना है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि जी डीलर कह रहा है तो बस वो ठीक कह रहा है, या आपने गूगल के ऊपर देखा और आपने कहा अच्छा हाँ यार ये तो 15-20 किलोमीटर दूर है, ठीक है नजदीकी होगा। ये दूर दराज गांव है, मतलब ऐसे गांव है जहां पर लोग जाते भी नहीं है। यहां पर जमीनों के बहुत सारे मसाइल हैं, कब्जा ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं यहाँ पर। तो यहां पर लाइफ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सोच कर करें कि आप इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि पिंडी में भी नहीं, बल्कि पिंडी के भी कई बहुत दूर दराज इलाके के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे शायद लाइफ जो है अगले 10-12-15 साल बाद होगी, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपको प्रॉफिट देगी वो शायद 10-12-15 साल बाद देगी। तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने लोगों की बात सुन के या अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स देख के कि जी ये इट्स इन इस्लामाबाद और आप इन्वेस्ट कर दें। आपने हमेशा, आप जहां लाखों रुपया लगाते हैं वहां हजारों रुपया अपने किसी रिश्तेदार को भेजा करें। उसको बोलेंगे यार जाओ ये लो 10,000 रुपया मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज रहा हूं, जाके यार जरा विजिट तो करके आओ, देख के तो आओ वहां पर क्या हालात वाकयात है, जमीन है भी कि नहीं है। तो बाज सोसाइटी के पास जमीन होती है, बाज के पास तो जमीन भी नहीं होती है, किराए के ऊपर लेके बैठे होते हैं। इसलिए बी वेयर बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ सोसाइटीज। सो नाउ कमिंग टू द नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे बड़े हर इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपके बुकिंग फॉर्म के अंदर लिखी होती है। या किसी आप हाउसिंग सोसाइटी में जा रहे हो, या आप किसी भी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, हाई राइज या मिड राइज में, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लाजिम पढ़ा करें। आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते नहीं है, आपको यह लगता है कि यार मैंने जो पेमेंट दी है, अगर कल मैं फंस गया, कुछ मसला परेशानी हो गई, तो 20 या 25% रिडक्शन होने के बाद बाकी की सारी अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई भी डेवलपर या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब आपको कोई चीज देता है तो वो डीलर्स को या जो उसके पार्टनर्स होते हैं, सेल्स पार्टनर होते हैं, उनको एक कमीशन दे रहा होता है, जो भी आप उनकी चीज को सेल कर रहा होता है। फिर वो जाहिर सी बात है अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उनकी बहुत ज्यादा, साइट के ऊपर भी और वैसे भी उनकी ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ये शर्त लिखी होती है कि हम आपसे 20 से लेके 30% तक कटौती करेंगे। अब वो कटौती जो होती है वो आपकी डाउन पेमेंट के ऊपर नहीं होती है, वो आपकी ओवरऑल जो यूनिट आपने बाय किया होता है, जो भी प्लॉट फाइल बाय की होती है, उसकी टोटल ओवरऑल प्राइस के ऊपर होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक चीज 1 करोड़ रुपए की है और आपने 30% उसका एडवांस देना था, तो आपने 30% जो दिया वो 30 का 30% वो डिडक्ट कर लेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी लिखा होता है और आपने साइन अंगूठे किए होते हैं उसके ऊपर। सो वो टेक्निकली और लीगली वो अपने आप को सिक्योर कर चुके होते हैं, लेकिन आप इनसिक्योर होते हैं। कभी भी ऐसी किसी भी चीज में इन्वेस्ट ना करें जो आपकी समझ से बाहर हो, या आपको लगे कि यार मैं तो इसकी शायद आगे चल के इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाऊंगा। आपने कभी भी ऐसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करना। आपने अपने आप को पूरा सिक्योर करना है, एक एक चीज को पढ़ना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को। मैं एक बहुत बड़ा डेवलपर है, बहुत बड़ा डेवलपर है पिंडी इस्लामाबाद का, उनका मैं बुकिंग फॉर्म पढ़ा था, उसमें यह लिखा था कि हम आपसे 20% डाउन पेमेंट चार्ज कर रहे हैं, बट अगर आप बैक ऑफ होते हैं तो हम आपसे 30% जो है वो रिडक्शन करेंगे ओवरऑल जितना यूनिट है उसकी प्राइस की। 30% का मतलब ये है कि, और उसके अंदर ये बात मेंशन थी कि जो 10% अगर आपने दे दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो हम फोर्सफुली बाय लॉ आपसे जो है वो 10% भी आपसे लेंगे, और जब आपका 30% पूरा हो जाएगा तो तब आप उसको कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। तो आप सोचें कि आप पैसे दे के अपने लिए टेंशन या परेशानी तो नहीं खरीद रहे हैं। तो आपने कभी भी बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नंबर 5 इज द मर्जिंग फ्रॉड। मर्जिंग में ये होता है बेसिकली कि जितने भी हाई राइज या मिड राइज के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें होता ये है कि आपको ये कहा जाता है कि भाई अपनी गाड़ियां ले आओ, अपना घर ले आओ, अपना कोई भी प्रॉपर्टी ले आओ, वो मर्ज करवा लो। अब आपने देखना यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है और मर्जिंग में वो आपको 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 15 लाख रुपए में आपकी मर्ज कर रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर वो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ या 2 करोड़ में मर्ज कर रहा है तो फिर आप ये समझ जाएं
कि आपके साथ एक धोखा होने वाला है। आप ये मर्जिंग करवा के अपने लिए धोखा खरीद रहे हैं, आप कोई और प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे। इस बात को आप समझ जाएं, क्योंकि देखें टेक्निकली कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपकी मर्जिंग ज्यादा पैसों में कर रहा है और या बहुत ज्यादा, चले थोड़े बहुत नॉर्मल नॉमिनल जो है 10-15% का मार्जिन समझ आता है, लेकिन अगर ये मार्जिन 50-60-70 या 100% पे चला जाता है तो फिर आप समझ लें कि इस डेवलपर की इंटेंशन पैसे लेके भागने की है। ये आपको चीज डिलीवर नहीं करेगा, ये भागेगा। सो आपने कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर मर्जिंग नहीं करवानी है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करने वाले डेवलपर इस टाइम भी मार्केट के अंदर मौजूद है। ऐसे ऐसे डेवलपर्स भी मौजूद है जो आपको कहते हैं भाई पैसे लेके आओ, उसके ऊपर मर्ज भी या मर्जिंग करवाओ और उसके ऊपर हमसे 7% तक मंथली रिटर्न ले लो। और फिर आपको वो कहते हैं कि भाई 10 से 15% हम आपको जो है ना वो पर एनम इसके ऊपर आपकी जो है वो आरओआई भी देंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देंगे आपको। सो आपने इस तरह की चीजों से बचना है। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरे साथ गाड़ी मर्ज कर लें। अब उस गाड़ी की वर्थ थी मैक्सिमम कुछ 4 करोड़ रुपया। उसने मुझे कहा जी कि आप 6 करोड़ में अगर इन्वेस्ट करें तो इसको मर्ज कर दे तो हम आपके साथ जो है ना इस डील में आना चाहते हैं। तो मैंने उसको कहा भाई 4 करोड़ की तुम्हारी गाड़ी है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं इसको 4.5 करोड़ में तो मर्ज कर सकता हूं, लेकिन 6 करोड़ वाली कहानी में समझ नहीं आ रही। तो उसने मुझे 3-4 अच्छे डेवलपर्स के नाम बताया। उसने कहा जी वो तो हमारे साथ कर रहे हैं, वो तो 5.5 में भी कर रहे हैं, 5.25 में भी कर रहे हैं, 6 में भी कर देंगे, तो हम तो आपके पास इसलिए आए कि आप पे जरा भरोसा है तो आप हमें अच्छी डील दे दे जरा। तो मैंने कहा भाई अगर मेरे पे भरोसा है ना तो फिर मेरे भरोसे पे बात सुन लो कि वो भी तुम्हें कल को डिलीवरी नहीं देंगे, वो तुम्हारी चीज ले लेंगे और भाग जाएंगे वो। सो हमने उनके साथ डील नहीं की। सो आपने भी ऐसी किसी किस्म की डील में नहीं जाना जो आपको सुनहरे बाग तो नजर आ रहे हो लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। सो ये सब ऐसे 5 स्कैम्स थे रियल एस्टेट के अंदर जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज और जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो करते हैं। सो आपने इनसे बच के रहना है और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ख्याल रखना है इन सब चीजों का। तो एज अ रियल एस्टेट एनालिस्ट एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर मैंने कई सोसाइटियों को, कई प्रोजेक्ट्स को बेनकाब किया है। आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। और इन सब चीजों का मुझे कई दफा कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े हैं, लेकिन हमने क्योंकि बेड़ा उठा लिया है कि हम लोगों को इन नौसरबाजों से बचाते रहेंगे और हम इंशाल्लाह बचा रहे हैं पिछले 1-2 सालों से और आगे भी इंशाल्लाह बचाते रहेंगे। सो अगर आपको लगता है कि आप भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं जहां पे आपको लगता है कि आपके साथ शायद फ्रॉड हुआ है, तो आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपको बताएंगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ और अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे कि आपको उसका कोई ऐसा सोल्यूशन दे सकें कि आप उस फ्रॉड में से बाहर आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।